नेपोटिज्म ह्यूमंस का एक नेचुरल कंक्लूजन है। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर आप कहीं भी बैठे हो तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली के बारे में ही सोचोगे। आप बाहर के बंदे को अपनी दुकान नहीं देते। कोई खेती की ज़मीन होती है तो पिताजी अपने बेटे को वो ज़मीन ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे नेपोटिज्म प्ले आउट होता है। और नेपोटिज्म एक नेचुरल कंक्लूजन है क्योंकि बायोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर पिताजी एक सर्टेन लेवल तक पहुँचे हैं तो उसका फ़ायदा अपने बेटे को, अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहेंगे। और ये काफ़ी नेचुरल चीज़ है। अब ये सही है या गलत है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक नेचुरल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कुछ है तो मैं अपनी अगली जनरेशन को दूंगा, फिर वो उस चीज़ को अगली जनरेशन को देगा। ऐसे धीरे धीरे जनरेशनल वेल्थ बढ़ती है। और इसमें दिक्कत उन लोगों को आती है जिनके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है, तो ये भी एक समस्या बनती जाती है। प्रॉब्लम है स्केल की, कि जिन जगहों पर स्केल छोटा है, कि छोटी सी दुकान चल रही है, पिताजी बैठते थे, बेटे ने बैठना शुरू कर दिया, वहां पर हम नेपोटिज्म को इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है ये तो नेचुरल है, होता ही है। पर बात अगर फिल्म इंडस्ट्री की आती है कि अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, पिताजी का ही प्रोडक्शन हाउस है, उसने अपने ही बेटे को लॉन्च कर दिया अपने प्रोडक्शन हाउस से, कितना गलत किया। टैलेंट बाहर बैठा है, मेरिटोक्रेसी से निकला हुआ बंदा बाहर बैठा है। जो पिताजी अपना प्रोडक्शन हाउस ओन करता है उसके बेटे से बेहतर टैलेंटेड आदमी बाहर दुनिया में बैठा है। उसको चांस ना देकर इस बंदे को चांस दे दिया तो मिर्ची लगती है, तकलीफ होती है। जबकि हुआ बिल्कुल सेम है अगर ध्यान से सोचा जाए, ध्यान से देखा जाए तो। और मैं नेपोटिज्म को डिफेंड नहीं कर रहा। अनफेयरली आउटसाइडर्स को बाहर रखना एक सिस्टम से सही है या गलत है, इस पे मेरी पोजीशन तो मॉरली न्यूट्रल है। बाकी इस पे डिबेट हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिबेट होनी भी चाहिए। लेकिन जब स्केल बढ़ गया, पहले छोटा स्केल था, अब स्केल बढ़ गया, तो स्केल बढ़ने के चक्कर में नेपोटिज्म अपने आप में एक खराब चीज हो गई। उसको बहुत ज्यादा लोग निंदा करते हैं, लोग बहुत बुराई करते हैं उस चीज की। अब होता क्या है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि जितने भी प्रोफेशंस ऐसे हैं जहां पे नेपोटिज्म नहीं चलता या चल नहीं सकता, वहां पे बच्चों को भी वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां से पिताजी ने शुरू किया था। मान लीजिए आपने गूगल कंपनी को क्रैक कर लिया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की पहले बात करेंगे फिर एग्जांपल और बढ़ाएंगे। तो आपने गूगल क्रैक करी तो आपके बेटे को फायदा आपके पैसे का मिलेगा। आप अगर कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं उसका मिलेगा। आप अगर बैंक में कुछ चीजें रखते हैं, डीमैट अकाउंट बनाते हैं, एफडीज बड़ी बड़ी रखते हैं, तो उसका फायदा आपके बेटे को डायरेक्टली मिलेगा। लेकिन उसकी डायरेक्ट ओनरशिप आपके बेटे को नहीं मिल सकती। यानी कि अगर आपके बेटे को गूगल में नौकरी करनी है तो उसको भी इंटरव्यूज क्रैक करने पड़ेंगे, उसको भी उस ट्रायल्स एंड एरर्स में से निकलना पड़ेगा। यानी कि प्रोफेशनली उसकी शुरुआत उस लेवल से होगी जहां से आपने शुरू किया था अपने जीवन में। यह एक बात समझने वाली है। किसी ने सरकारी नौकरी निकाली, यूपीएससी क्रैक किया, शायद दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है, वो आपने क्रैक किया, तो उसका फायदा आपके बेटे को डायरेक्टली नहीं मिलने वाला। बेटे को पैसा मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा कि पिताजी इसके यूपीएससी ऑफिसर हैं बड़े लेवल के, तो ये सम्मान मिलेगा। पर क्या उसका डायरेक्ट कुछ फायदा हो रहा है? डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा। इवन दो मैं कुछ गलत नहीं मानता, क्योंकि पैसा तो आप कमा के फायदा करवा ही सकते हो। नेपोटिज्म तो चलेगा इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे में, इसलिए समाज इसको इग्नोर कर देता है। लेकिन जो बिजनेस है वहां तो डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर सकते हो ओनरशिप। तो क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर ओनरशिप की है तो आपका बेटा शुरुआत वहां से करेगा जहां तक आपने पहुंचा दिया। तो यहां से अब ग्रोथ पॉसिबल है।
इंसान क्यों तरक्की कर पाया, बंदर क्यों नहीं कर पाया, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि बंदर का बच्चा वहां से शुरू करता है जहां से बंदर ने शुरू किया था। इंसान का बच्चा जनरली हिस्टोरिकली बात करें तो वहां से शुरू करता है, टेक्नोलॉजी वाइज, पैसे वाइज और बेहतर चीज़ों की तरफ अग्रसर होने की तरफ वाइज। वो वहां से शुरुआत करता है जहां से पिताजी ने ख़त्म कर दिया कि पिताजी एक सर्टेन लेवल पे चीज़ों को ले आए, अब बेटा यहां से शुरू करेगा और ऊपर के लेवल पे जाएगा, फिर जनरेशनल वेल्थ एक्यूमुलेट होगी, एक कंपाउंडिंग अलग लेवल की होगी। ये एक समझने वाला पॉइंट है कि रियल वर्ल्ड में जो ग्रोथ है वो तभी मुमकिन है जब आप इस तरह के प्रोफेशन की तरफ सोचते हैं जहां पे फ्यूचर लेवल पे ग्रोथ और लीवरेज पॉसिबल है। इवन दो नौकरी पेशा होना भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपने मान लो प्रॉपर्टी खरीद के दे दी नौकरी पेशा होते हुए अपने बच्चों के लिए, तो उससे किराया आएगा जो कि बहुत हेल्प कर सकता है उनको। नेपोटिज्म अच्छा है कि बुरा है कि हम अपने बेटे को कहीं सेट कर दें, किसी बाहर वाले ज्यादा टैलेंटेड आदमी को हम साइड रख दें, ये अच्छा है कि बुरा है, बहुत डिबेट हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बायोलॉजी, हम दिमाग से सोचेंगे लगेगा हाँ भाई बाहर वाले को चांस देना चाहिए, वो ज्यादा टैलेंटेड है, वो ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है। हो सकता है पिताजी की दुकान है, पिताजी का लड़का उतना अच्छा सेल्समैन नहीं है, उतना अच्छा बेच नहीं सकता, बाहर का कोई बंदा लाकर वो ज्यादा अच्छा बेच पाए, मे बी पॉसिबिलिटी है। तो बाहर वाले को ना रख के इसको क्यों रखा? क्योंकि दिल की बात है। अपने बच्चों के लिए सबका दिल धड़कता है और धड़कना चाहिए। बहुत ही साइकोपैथिक लोग वो होते हैं जिनका अपने बच्चों के लिए दिल नहीं धड़कता। तो अगर अपने बच्चे को एडवांटेज दी जा सकती है तो मुझे इसमें कोई खास बुराई नहीं लगती। इवन दो मैं एक मॉरली न्यूट्रल स्टैंस इस पर रखना चाहूंगा कि नेपोटिज्म अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है अगर बहुत ही अनफेयर सिस्टम है। इवन दो फिल्म इंडस्ट्री की जब मैं बात करता हूं तो आज की डेट में यूट्यूब ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है पूरे सिस्टम को। यानी अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी आज ऐसी है कि आप यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्म्स बनाकर ठीक ठाक लेवल पे पहुंच सकते हो। ऑफ कोर्स स्टार किड्स लेवल पे आप नहीं पहुंच पाओगे। मे बी आप अगर यूट्यूब पे एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, फिर आप अपना खुद का बड़ा प्रोडक्शन हाउस कल को क्रिएट करो, और तो आप क्या करोगे? आप अगेन अपने बच्चों को चांस दोगे। और यही मजे की बात है नेपोटिज्म के साथ कि एक जनरेशन खपती है जिसको नेपोटिज्म का फायदा नहीं मिलेगा, दूसरी जनरेशन आएगी जिसको बिना कुछ करे नेपोटिज्म का फायदा मिलके रहेगा। तो आज की डेट में बिल्कुल डेमोक्रेटाइज हो चुका है। कोशिशें हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार किड्स लेवल पे पहुंच सकता है एक यूट्यूबर, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी लगा दी गई है। तो मेरे विचार आपको किस तरह के लगे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।